अभी बज रहा है 3:30 सुबह के और आज है राधा अष्टमी, तो उसकी पूजा करनी है। रुद्राभिषेक नहीं, गलती से सॉरी, नींद में कुछ भी बोल रही हूँ। उनका अभिषेक करना है तो इसलिए जल्दी उठ गई हूँ। जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, फिर उनका अभिषेक 4 और 5 के बीच में करना है। तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो मैंने सबसे पहले उठ के पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी कि जब कोई पूजा पाठ होता ना, तो घर की साफ़ सफाई अगर पूरी अच्छे से हो जाती है तो पूजा पाठ में भी मन लगता है। ये देखिए अभी 3:30 ही बजा हुआ है और बाहर बिल्कुल अंधेरा है, कोई भी आवाज़ कहीं से नहीं आ रही है, बिल्कुल बस कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी बाहर से। और उसके बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया है। मैंने पूरे घर की लाइट्स वगैरह ऑन नहीं की क्योंकि सब सो रहे हैं, सब किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। साफ़ सफाई करने के बाद मैं चली गई नहाने और मैंने नहा लिया है और सिंपल सी एक साड़ी पहनी है, ब्लू कलर की। ये साड़ी मेरी दादी ने मुझको दी थी, तो ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, अभी तक पूरी फुल रेडी भी नहीं हुई है, लेकिन मैंने इसको आज पहन लिया है। मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार क्या हो गई हूँ, बस कपड़े पहन लिए। मैंने ये ब्यूटीफुल सी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है, मेरी दादी ने मुझको दी थी, बहुत सुंदर लग रही है। और बाल कुछ नहीं खींचे हैं, बहुत देर हो रही है पूजा के लिए, तो बस ऐसे ही क्लचर लगा लिया है और कुछ नहीं करना मुझे। अब फटाफट से करेंगे पूजा, उसके बाद में रेडी होती रहूँगी। तो चलिए फटाफट से पूजा की तैयारी करते हैं। ये राधा रानी की ड्रेस मैंने खुद से बनाई है क्योंकि मेरी राधा रानी बहुत छोटी से हैं, तो ड्रेस ये फिर भी बड़ी ही हो गई, लेकिन मैंने बनाई थी अपने घर पे। और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी पूजा कर रही है क्योंकि मुझे कुछ रीजंस से पूजा नहीं करनी थी, तो वो ही पूजा कर रही है। उसको मैंने जगा दिया था, वो नहा धो के रेडी होके उसने पूजा की है। जैसे जैसा मैं बताती गई वैसे वैसे वो पूजा करती गई है। यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गई थी और राधा रानी को झूले में बैठा दिया गया है। राधा रानी झूला झूल रही हैं और फिर हम लोग आए बाहर की तरफ तुलसी में दीपक जलाने के लिए। तो बाहर गौ माता खड़ी हैं, जो कहते हैं ना कि गौ माता अगर कहीं पर पूजा कर रहे होते हैं तो आपके दरवाजे पे अगर गौ माता होती हैं तो पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। तो जैसे ही गेट खोला वैसे गौ माता सामने खड़ी थी और फिर उसके बाद में राधा रानी को लगाया भोग। तो यहाँ पे भोग दूध और पेड़े का भोग लगाया है। उसके बाद में जो कुछ भी भोग में बनाना होगा वो बाद में बनता रहेगा धीरे धीरे। और भोग में क्या बनना है, भोग में खीर वगैरह बनेगी, खीर है, पूड़ी है, आप जो कुछ भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। और अरबी की सब्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन मेरे घर में आज अरबी मिली ही नहीं, तो अरबी तो नहीं बन पाएगी। और बस ये छोटा सा व्लॉग था राधा रानी के बर्थडे का, राधा रानी के जन्मदिन का। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।